प्रश्नावली 3 क्लास 6 के लिए। और छुट्टियाँ का खूब मजे लिए हैं आपने, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो, है ना। तो अपने स्कूल में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 क्या है? संख्याओं का खेल। संख्याओं का अद्भुत खेल है। कैसे है इसके बारे में जानेंगे। गणित केवल गिनती ही नहीं है, केवल गिनती नहीं है, ये क्या है? यह संख्याओं का जादू है। कैसे है इसके बारे में जानेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि संख्याएं हमसे बातें करती हैं? गणित केवल जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के पैटर्न, संबंधों को समझने का एक खेल है। ठीक है, तो आप इस खेल के लिए तैयार हैं? चलो चलते हैं फिर, तैयार हो गए तो। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या हमें कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं देखते हैं। ऊंचाई का मजेदार खेल। अंकों का अर्थ समझिए। क्या समझेंगे अर्थ? सोचिए, एक पंक्ति में बच्चे खड़े हैं, ठीक है, जैसे यहाँ खड़े कर दिया अपन ने, ये बच्चे खड़े हैं, मान लो एक ये हो गया, एक ये बना देते हैं, एक ये बना देते हैं, और एक ये बना देते हैं, और एक ये। ठीक है, तो अब बच्चों को खड़ा कर दिया, वे अपने पड़ोसी की ऊंचाई को देखकर एक अंक बोलते हैं। तो यदि कोई बच्चा एक बोलता है, इसका अर्थ है कि उसके बगल में उससे लंबा केवल एक ही बच्चा खड़ा है। यह यहाँ संख्या गिनने के लिए नहीं, स्थिति बताने के लिए है। देखो ऊपर देखते हैं प्रभु। अब इससे कोई पूछे कि इससे बड़ा कोई है कि इसके पास, तो कोई नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? 0। इससे कोई पूछे तो ये बोलेगा 2। इससे पूछो तो 0, इससे पूछे तो 2, और फिर इससे पूछे तो कोई, इससे हो गया 2, और यहाँ हो गया 1, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। इसके दोनों तरफ कोई नहीं है ना, तो यहाँ आएगा 0। तो ऐसे एक मजेदार खेल हो गया संख्याओं का, जबकि ये कोई गिनती थोड़ी ना है, ये एक अलग ही तरीका हो गया देखने का नजरिया संख्याओं का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, महाकोष्ठक। तो महाकोष्ठ क्या होता है? महाकोष्ठ क्या है? सबसे बड़ा पड़ोसी। महाकोष्ठ का मतलब क्या हो गया? जो आपके आसपास का सबसे बड़ा पड़ोसी है, वही क्या होगा? महाकोष्ठ। जैसे किसी टेबल या ग्रिड का वह खाना महाकोष्ठ कहलाएगा, जिसमें लिखी संख्या अपने बाएं दाएं ऊपर नीचे के पड़ोसियों से बड़ी होती है। जैसे देखो अपने पास एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 200 लिखा हुआ है, 577 लिखे हुए हैं, और 345 लिखे हैं। अब आप इन तीनों को देखोगे तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? आप साफ साफ लिखा है, इनमें सबसे बड़ा है 577, और ये 577 ही क्या होगा? महाकोष्ठ। ठीक है, ऐसे पर और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्रिड बना देते हैं छोटी सी, समझने के लिए केवल। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, और यहाँ लिखिए 18। तो यहाँ महाकोष्ठ कौन होगा? ये 15 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इस डब्बे में है। तो ये जो कोष्ठ है ये हो गया महाकोष्ठ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा महाकोष्ठ वाला कंसेप्ट। सीधी सी बात है, ऐसी संख्या जो अपने पड़ोसी में सबसे बड़ी है, उसे क्या कहेंगे? महाकोष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन आकर्षक विलोमाक्षर, जिसे अपन क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक संख्याएं भी कहते हैं। देखो पैलिंड्रोमिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक क्या, दोनों ओर से एक समान, उसे क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक। जैसे मान लो अपन यहाँ पे लिख दिए 1 2 1। अब यहाँ एक दर्पण लगा दिया, सोच के चलो ये एक दर्पण है यहाँ पे। अब इस दर्पण में संख्या को देखेंगे अपन, तो दर्पण में कैसे लिखेगी? ऐसी ही दिखेगी ये। तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया एक तरीके का। तो ये क्या हुई? पैलिंड्रोमिक संख्या। जिसको बाएं से देखो चाहे दाएं से देखो एक जैसी होगी। इसके बारे में देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर एक ही मान मिले, उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक संख्या। ठीक है, जैसे 121, 313, 1111,
ठीक है, ये है पैलिंड्रोमिक संख्या। अब पैलिंड्रोमिक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। शब्दों में पैलिंड्रोमिक कैसे होगा, क्या आप कोई पैलिंड्रोमिक शब्द जानते हैं? हम नीचे देखेंगे, देखो एक तो है ये नमन, इसमें देखो आप चाहे आप इधर से बोलो या इधर से बोलो, एक ही उच्चारण आएगा, वो क्या आएगा? नमन। इसमें देखेंगे तो ये है मदन, तो इनमें देखो मदन ही उच्चारण आ रहा है, चाहे आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ठीक है। अब एक चीज़ हो, पैलिंड्रोमिक संख्याएं बनती कैसे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। पैलिंड्रोमिक बनाने की जादुई विधि, जादुई विधि क्या है? तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं से हम पैलिंड्रोमिक संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या से नहीं बनती है तो बाद में देखेंगे, पहले जो बनती है उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ 13 है, 13 की पैलिंड्रोमिक संख्या बनानी 13 से, तो इसको उल्टा कर दो, कितने हो गए? 4, पैलिंड्रोमिक संख्या बन गई। ऐसे ही यहाँ पे 15 है, 15 को उल्टा कर दिया तो कितने हुए? 66, पैलिंड्रोमिक संख्या बन गई। यहाँ मान लो 18 है, और यहाँ 18 को उल्टा कर दिया तो 99, पैलिंड्रोमिक संख्या बन गई। लेकिन जैसे अपन यहाँ कर देते हैं 19, यहाँ कर देते हैं 19 कर दिया, इसका उल्टा किया, यहाँ हो गए 9 1 10, यहाँ 10 1 11, ये पैलिंड्रोमिक संख्या नहीं बनी। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बनेगी नहीं, पर बनेगी। मैंने आपको बताया है ऊपर यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएं पैलिंड्रोमिक संख्या बनती है। तो यहाँ क्या करना है, अगर एक स्टेप में नहीं बनी तो अपन क्या करेंगे? सेकंड स्टेप लेंगे। तो पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में इसका उल्टा करेंगे, तो 1 1 0, इनका टोटल करेंगे 1 2 3, पैलिंड्रोमिक संख्या बन गई। तो इस प्रकार आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्याओं से पैलिंड्रोमिक संख्याएं बना सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, कोई संख्या ली 29 का उल्टा किया तो 92 हो गई, 92 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 2 11, एक हासिल के मिली ना अपने को, इस हासिल को आगे ले जाएंगे, 9 2 11 1 12, तो आपके पास एक पैलिंड्रोमिक संख्या आ गई, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं अपन, एक सेकेंड। हाँ, इसमें तो देखो, लेकिन मेरे पास भी पैलिंड्रोमिक संख्या है, ये मैंने ये 19 से बनाई है और यहाँ बन रही है 29 से। 19 से जब बनाएंगे तो सेकंड स्टेप करनी पड़ रही है, लेकिन जब यहाँ इससे बनाते हैं तो एक ही स्टेप में बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्परेकर स्थिरांक। कार्परेकर स्थिरांक एक संख्या है, क्या संख्या है? ये जादुई अंक है 6174। आपको याद रखना है 6174। यह है एक, इसे कार्परेकर स्थिरांक कहते हैं। यह एक ऐसा नंबर है कि 4 अंकों की संख्याओं में से जब बिठाते हैं ना तो लास्ट में यही मिलेगा हमें। जैसे देखो, पहली बात तो भारतीय गणित के थे ये डी.आर. कार्परेकर ने 4 अंकों की संख्या बताई थी, जादुई संख्या दी है ना 6174, ये डी.आर. कार्परेकर ने दी थी। और उस करने का तरीका क्या है? 4 अंकों की संख्या लें, जैसे यहाँ पर इसने ले ली 6 3 8 2 ले ली। अब इससे पहले सबसे पहले तो अपने को उसको जमाना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब बड़ी संख्या बनेगी, फिर जन्माएंगे इसको अपन आरोही क्रम में। तो कैसी संख्या बनेगी? छोटी, सबसे छोटी और बड़ी संख्या बन जाएंगी। तो पहले तो अवरोही क्रम में जमाते हैं। अवरोही क्रम में पहले छोटा अंक, पहले बड़ा अंक, एक सेकेंड, पहले बड़ा अंक आ गया, फिर उससे छोटा, 8 है वहाँ पे, 8 आ गई, फिर आ गई 6, फिर उससे छोटा 3, फिर 3 2। अब इसको आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 6, फिर 8। इनको घटा देंगे, घटाएंगे यहाँ पे 2 घटाते हैं, 2 में से 8 जाता नहीं है, यहाँ से 1 हासिल लेगा, ठीक है। ये हो गई 12 में से 8 हुए तो 4। यहाँ इसने हासिल दे दी, 2 बचे, इसने यहाँ से हासिल दी, यहाँ हो गए 12, ठीक है। और यहाँ 12 हुए तो 12 में 6 गए तो 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 6 2 गए तो 6। अपने पास संख्या आई 6264। और आप सोचोगे ये तो घट के आई नहीं 6164, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है एक स्टेप में है, और सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में कोई
सबसे पहले अवयव क्रम में जमाएंगे तो बड़ी संख्या 6 6 4 2, छोटी संख्या 2 4 6 6, अब इनको बैठा देंगे। फिर वही नहीं कट रहा तो हमसे ले देंगे इसको, ये 12 12 में चाहिए तो 6 बज गए, एक सेकेंड, हाँ ये 6 बज गए। अब यहाँ से यहाँ बचे 3, यहाँ से लेंगे 3 का 13 हो गए, 13 में 7 6 में से जाएंगे कितने बचेंगे 7, यहीं का से इसमें दे दी तो यहाँ बचे 5, 5 का 4 में से लिए तो बचे 1 बचा, और यहाँ 6 में से 2 गए तो बचे 4। अब आप सोच रही हाँ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप करो। ये अपनी पहली स्टेप थी, ये दूसरी है, वो अपन तीसरी कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरी करेंगे तो सबसे पहले तो 4176 का बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो 7 6 4 1, तो छोटी छोटी बनाएंगे 1 4 6 7, और इसको घटाएंगे, घट नहीं रहा है, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, यहाँ से ले लेगा यहाँ हो गया 11, 11 में 7 गए तो बचे 4, यहाँ बचे 3, यहाँ से लेगा यहाँ से ये हो गए 13, 13 में 6 गए तो 7, यहाँ बचे 5, 5 में 4 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 6। तीसरे स्टेप में अपने पास ये कापड़े का स्थिरांक आ गया, जो है उदाहरण दिया हो। तो आपको ऐसे देखना है, ऐसे नहीं सोचना एक बार में कि मेरे तो है ही नहीं कापड़े का स्थिरांक, बिल्कुल आपके पास आएगा, पर आपको प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आप भी कर ऐसी कोई 4 अंकों की संख्या सोचना और उसको हल करना। चलो मैं दे देता हूँ आपको एक यहाँ करने के लिए प्रश्न, घर पे करना है आपको इसको, आप ले लो 7 8 3 4, इससे आपको कापड़े का स्थिरांक निकालना है, तो आप हल करके देखना, ठीक है। ये आपके लिए है, होमवर्क रहेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कोलाज अनुमान। जो कोलाज अनुमान है इसके बारे में अपने जानिए। तो कोलाज ने एक नियम दिया था इसके लिए, देखिए कोलाज का नियम बहुत सीधा सा है, इसे कहते हैं कभी न खत्म होने वाला रास्ता। तो इसमें 2 नियम है, क्या है, 2 सीधे से नियम है, यदि सम संख्याएं होंगी तो अपन 2 का भाग देंगे, और यदि विषम संख्या होगी तो उसको 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें जैसे सम हो गई 6 है तो सीधा ही 2 का भाग लग जाएगा, लेकिन अगर 7 है तो इसका क्या करना है, पहले 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है, संख्या क्या बन जाएगी 7 3 से 1 22, और यहाँ आता है 3। तो ऐसे अपने को अपन जब लास्ट में पहुँचेंगे तो अंत में अपने पास उत्तर 1 ही आएगा, चाहे आप कोई भी संख्या सोच लो, कितनी बड़ी संख्या सोच लो, आपके पास हमेशा उत्तर क्या आएगा 1। चलो अपन एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, अपन ले लेते हैं 5, ठीक है। 5 लिया है, विषम संख्या है तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो 5 3 15 और 1 जोड़े तो कितने हुए 16, 16 में 2 का भाग दिया, आगे 8, सम संख्या है, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर सम संख्या है 2 का भाग देंगे 2, फिर सम संख्या है 2 का भाग देंगे 1। अब देखो 1 आ गया, अब 1 क्या आ गई, कुछ आप कितना भी कोई भी संख्या ले लो, सब में आपको अंत में क्या मिलेगा 1। चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन, ये तो सम संख्या ली थी अपने, असम ले लेते हैं एक संख्या, यहाँ के लिए अपने 4, यहाँ अपन 4 ले लेते हैं, 4 लिया भाग लिए, 4 में तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। चलो सम संख्या है 2 का भाग देंगे तो यहाँ आगे 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा,